नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है इंडियन इनकलाब पार्टी को लेकर के। दरअसल दोस्तों मैं बता दूं कि बिहार के 38 जिलों में इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता अभियान काफी जोरों शोरों से देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों आज इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता संग्राम तेज, बिहार के कई जिलों में अभियान को मिल रहा है जन समर्थन। राजगीर, मुंगेर और समस्तीपुर, कटिहार और सहरसा, बेगूसराय में इंडियन इनकलाब पार्टी और अखिल भारतीय पान महासंघ के सदस्यता अभियान को मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। पार्टी का लक्ष्य 1 करोड़ सदस्य बनाना। इंडियन इनकलाब पार्टी और अखिल भारतीय पान महासंघ के साझा नेतृत्व में चल रहे हैं 1 करोड़ सदस्यता अभियान को पूरे बिहार में जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है। राज्य के कई जिलों में मुंगेर, राजगीर, समस्तीपुर, कटिहार, सहरसा और बेगूसराय में इंडियन इनकलाब पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अभियान को गति देने के लिए जन जागरण और संगठनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजगीर के मोरा गाँव में पार्टी की जिला अध्यक्ष अनीता कुमारी के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रोफेसर के राज और बेगूसराय जिला अध्यक्ष विनोद मुखिया ने भी भाग लेकर के स्थानीय जनता को अभियान की व्यापकता और महत्व का अवगत कराया। वहीं दोस्तों मुंगेर के तारापुर विधानसभा में दुबई पंचायत में भव्य स्वागत। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में के अंतर्गत तारापुर विधानसभा में दुबई पंचायत के मुखिया कन्हैया तांती की अध्यक्षता में नव नियुक्त जिला अध्यक्ष नरेंद्र तांती का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता संग्राम आयोजित हुआ, जिसमें अखिल भारतीय पान महासंघ की ओर से जिला अध्यक्ष माधुरी गुप्ता, खड़गपुर प्रखंड अध्यक्ष जूली कुमारी, विधानसभा अध्यक्ष सीताराम तांती, सुबोध तांती, संजय तांती समेत अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं दोस्तों कटिहार और समस्तीपुर में संगठित अभियान। दरअसल दोस्तों समस्तीपुर के विभिन्न प्रखंडों में जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने घर घर संपर्क कर सदस्यता अभियान को लेकर के विस्तार दिया। अखिल भारतीय पान महासंघ और इंडियन इनकलाब पार्टी की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें 1 करोड़ सदस्य बनाने के लक्ष्य पर रणनीति बनाई गई। सहरसा और बेगूसराय में भी दिखा उत्साह। सहरसा में चलाए गए सदस्यता अभियान में युवा कार्यकर्ता भागीदारी उल्लेखनीय रही। बेगूसराय में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पान समाज के प्रतिनिधि सामूहिक बैठक कर सदस्यता अभियान को और तेज करने का संकल्प लिया। आइए दोस्तों देखते हैं कि वहां के ग्रामीणों ने इंडियन इनकलाब पार्टी को लेकर के क्या कुछ कहे और किस तरीके से उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। आइए हम लोग देखते हैं। बारिश में आप लोग भीग रहे हैं, कोई परेशानी है? भीग के भी सदस्यता अभियान चलाना है। स्कूल को जाम कर दिया गया। स्कूल को जाम तो 9 बजे ही कर दिया था। 12 तारीख को 9 बजे ही स्कूल को जाम कर दिया था। जाम कर दिया था वो हम लोग समझ रहे थे, लेकिन हमारे लोग इतना पहले संघर्ष थे। वो 2 बजे भोर में ही गांधी मैदान खचाखच बढ़ गया, लगता था वो निकल पड़े। और उनके साथ साथ हमारे सभी समाज को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग भी उनके साथ निकल पड़े। इसीलिए आरक्षण अगर बचाना है तो हम सबको एकजुट होना है। हम लोग एकजुट जब तक नहीं होंगे तब तक आरक्षण हम लोग का नहीं बचेगा। मैं यही सभी से आग्रह करता हूं कि हम लोग को एकजुट होना है। आईवी गुप्ता जिंदाबाद करके हम लोग को एक साथ कदम में कदम मिला के चलना हूँ। मैं सभी से आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। बस आप लोग इतना आबादी में यहाँ पे आए, यही मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता संग्राम मुंगेर जिला के तारापुर अनुमंडल यानी तारापुर प्रखंड के दुबई पंचायत में लगा है, जहां पर अध्यक्ष नरेंद्र तांती के द्वारा पर्चा हाथों में ले लिया। यह संग्राम दुबई में लगाया गया है। ये द्योतक है कि होने वाली पार्टी के साथ लोगों का जुड़ाव हो रहा है। यहाँ पर लेकिन देखिए महिलाएं किस तरह से बारिश हो रही है, रिमता का पर्चा ले ली है। इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता संग्राम मुंगेर जिला के तारापुर अनुमंडल यानी तारापुर प्रखंड के दुबई पंचायत में लगा है, जहां पर अध्यक्ष नरेंद्र तांती के द्वारा पर्चा हाथों में ले लिया। यह संग्राम दुबई में लगाया गया है। ये द्योतक है कि होने वाली पार्टी के साथ में जिनकी उम्र लगभग 70-80 साल थी। और जब मैं उनसे मिलने गई, मैं बोली माता जी आप क्यों आए हो इतनी दूर जयनगर से, पैरों में चप्पल नहीं है, आप क्या खाओगे? अब 12 तारीख की रात है, 13 तारीख को आपको दिन भर रुकना होगा। उन्होंने कहा बेटा आईपी गुप्ता सर हमारे पोता पोती के लिए इतना करे छे तो हम ना आए। देखो हमारा पास सब कुछ है, झुंझट है, मिर्चाच है, कहूँ है वो बेटा से ले लियो, लेकिन आईपी गुप्ता सर के साथ रह। वो 80 साल की माता जी बोल रही थी, जयनगर से आई थी। तो ये हमारा जज्बा है कि हम लोगों ने 13 अप्रैल 13 लाख को सफल करके दिखलाया। और ये हमारी आरक्षण की लड़ाई है, आरक्षण हम लेके रहेंगे। और सर ने एक बहुत बड़ी बात कही कि जो पार्टी हमारा निर्माण हुआ इंडियन इनकलाब पार्टी, 13 अप्रैल को सर ने अनाउंसमेंट किया उस मंच से, इंडियन इनकलाब पार्टी
हिस्सेदारी हुई। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत लोग नहीं समझते, बोलते हैं आरक्षण के लिए बुलाए थे सर और पार्टी का निर्माण कर दिया। अरे भाई समझो, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। 78 सालों में हमारा कोई नेता नहीं हुआ, सभी दूसरों का झंडा भी। मैं कमला ताती जी को बहुत दिनों से जानती हूँ। अभी इतना दर्द से वो छटपटा रही थी, परसों मैंने उनका वीडियो देखा, मेरी आंखों में आंसू आ गया। लेकिन क्या जदयू या भाजपा जिनका कार्यक्रम था, बोल दीजिए तो नहीं आ पाएंगे हम, मीटिंग कैंसिल कर दीजिए। उसमें हम भी गए थे दीदी, तो जदयू वाला में गए। मैं ये कहती हूँ कि क्या मिला हमको, जिंदगी खपा दी कमला ताती जी ने। जदयू भाजपा को क्या उनको शर्म नहीं आया कि 50,000 का इलाज करा के आईसीयू उनको मुहैया करा दिया जाए? जिन्होंने 500 महिला 100 महिला को ले जाके आपकी भीड़ को जुटाया, तो दूसरों का जो झोला ढोते हैं ना, आप लोग वो बंद कर दीजिए अब, और अपनी पार्टी को पहचानिए, इंडियन इनकलाब पार्टी, जो सर ने बना के दिया है हमें। आज हमें गर्व महसूस होता है कि हमारी भी एक पार्टी है। मैं कभी राजनीति में नहीं रही हूँ, मैं आप लोगों की तरह महिला थी, पर नहीं हम बात लेपोल जी मीटिंग कैंसिल कर देने के लिए तारापुर आ गए। तो हाँ बोलिए ना। IIP इंडियन इनकलाब पार्टी कितना बोलिए, अच्छा नाम मीटिंग दिया है, जो कैंसिल कर इनकलाब देना है, आएगा हमारे बीच में। मीटिंग में है। और आप मैं अपना यही कहती मीटिंग हूँ कैंसिल कर कि हमारे IP गुप्ता सर का बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के, हाँ, पैर से उनके कदम से कदम मिला के चलिए। कभी किसी के बहकावे और बरगलाने में मत आइए। अभी बहुत लोग आएंगे आप लोगों के पास, हाँ, पैसे देने आएंगे, मुर्गा 5,000 10,000 देने आएंगे, मुर्गा शराब पिलाने आएंगे। आप कहिएगा हमारा आरक्षण दीजिए। भैया आरक्षण कहाँ है हमारा? वोट लेने आए हो, खिलाने आए हो, हम दिखने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल, एकदम आप लोग को। मेरा नाम माधुरी गुप्ता पान है और मैं महिला प्रकोष्ठ की महिला प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। जमालपुर में मेरा घर है, नया गांव में, दुर्गा स्थान के पास। और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी गणों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। कन्हैया जी को दिल से प्रणाम है, जिन्होंने आज ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। हमारे सीताराम जी की अध्यक्षता मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनको भी प्रणाम है। और हमारे नरेंद्र भाई, हमारे जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय पान महासंघ विनय जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, उनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी वो सिपाही की तरह लगे रहते हैं अंतिम सांस तक लड़ने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे विनय भैया कभी पीछे नहीं हटते कहीं भी जाने से। और मैं अपनी मातृशक्ति, नारी शक्ति को दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि हमारी महिलाएं जो है ना, वो एक मजबूत डोर हैं। और अपने सभी पान भाइयों को मेरा एकदम दिल से नमन है, प्रणाम है। और मैं कहना चाहूंगी, आज बारिश का मौसम है, हम रास्ते में आ रहे थे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी खड़गपुर के आसपास। लेकिन जैसे सिपाही होते हैं ना बॉर्डर पे, आप लोगों ने देखा होगा, कभी घूमने गए होंगे तो अटारी बॉर्डर वगैरह है, वहाँ पे सिपाही डटे रहते हैं। बारिश हो, तूफान आए, बर्फ इतना जम जाता है ग्लेशियर में। हमारे बहुत सारे लीडर भी नौकरी करते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग भी IP गुप्ता सर के सिपाही हैं, हमें भी डटे रहना होगा हर मोमेंट में। अभी बारिश भी आ जाएगी तो हम कार्यक्रम करेंगे, भागेंगे नहीं बारिश से, क्योंकि हम गलेंगे नहीं, हम पत्थर हैं, है ना, हम डटे रहेंगे, हम वो सिपाही हैं। मैं अपने IP गुप्ता सर को, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं, उनको मैं दिल से नमन करती हूँ, जिन्होंने ये करके दिखलाया अकेले दम पे, क्योंकि उस समय वो अकेले निकले थे घर से। हमारे सुनील भैया ने उनका परिचय दे दिया, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हमारा नेता ऐसा है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, 5 तरह का व्यंजन नहीं चाहिए। वो भूखे प्यासे रह के हर फील्ड में, हर कोने कोने से अपनी जाति को खोज के निकाला, उनका दर्द सुना। वो मैं पुरुषोत्तमपुर गई थी, काफी कोने में पड़ता है मुजफ्फरपुर में, और मैं सर को सलाम करती हूँ कि उन्होंने हमारी तांती जाति का दर्द सुनने के लिए 38 जिला घूमे। वो एक जिला घूमते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, पर वो 38 जिला घूमे और सभी हमारे तांती तत्वा का दुख सुना, क्योंकि ये बहुत बड़ा दर्द है आरक्षण, जिसके लिए हम सब आए हैं। ये दर्द हम गरीबों का है। पैसे वाले लोग अभी भी पीछे हैं, तांती में भी, वो घरों से नहीं निकलेंगे क्योंकि उनको पैसा है। लेकिन जब आरक्षण मिलेगा तो सबसे पहले वो
लाइन में लगेंगे। हम गरीबों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं था। जब आरक्षण गया तो एक बार भी किसी ने खड़ा होकर नहीं बोला कि हम आपके साथ हैं, हम आपको आरक्षण दिलवाएंगे। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या फिर कोई भी हो, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ। क्या हम इतने मतलब गए गुजरे हैं क्या? हमारी जाति से आप कुर्सी पे बैठते हैं, हमारी जाति का एक एक वोट आप लेते हैं, अभी हाथ जोड़ने के लिए आएंगे, लेकिन क्यों? जब हमारा आरक्षण गया, हमारे बच्चे रो रहे थे, तो उस समय आप कहाँ थे? कहाँ गए थे आप लोग? लेकिन बस अब यही कहना चाहूंगी कि 13 अप्रैल 13 लाख पान जुटान गांधी मैदान, वो सब आप लोगों ने करके दिखलाया। क्योंकि मैं पहले पहुंच गई थी पटना और मैं जजबे को सलाम करती हूँ कि जयनगर संभवतः उनका ग्रुप में भी जुट के चाहे पटना का आंदोलन हो, जैसे अभी भाई लोग में बता रहा था जनसुराग आईपी गुप्ता जी के सामने जनसुराग के घरों में अपने चला गया और हसनगंज प्रखंड में 65 वार्ड सदस्य हैं और 65 वार्ड का वार्ड सदस्य हम उसका नेतृत्व करते हैं और उनका जो दुख सुख होता है हमें आके 65 वार्ड सदस्य बताते हैं। अगर दुनिया फोन कर देगा तो ये भी वार्ड सदस्य नहीं जाएगा। मैं सदानंद से अगर फोन करूंगा तो 65 में 60 जरूर वहां पहुंचेंगे हमारा। हमने देखा कि आईपी गुप्ता साहब जो मेरे लिए, आप लोगों के लिए है या तो नहीं है, मेरे लिए अपने भगवान का दर्जा इसलिए दे रहे हैं कि इनका आवाज और इनका कथन तथा इनका बोलने का, चाहे वो सोनू हत्याकांड का बात हो, इन्होंने खड़े होकर बेबाकी से इस तरह से उसको शॉर्ट आउट किया और पत्रकारों को जवाब देता है, सरकार को जवाब देता है और इनके आगे पीछे कमांडो अभी पूरे चल रहे हैं। और अखिल भारतीय पान महासंघ के तहत जब तक आरक्षण इनका जब काटा गया, इसके बाद उसने भगवान रूपी उत्पन्न हुए और यह इंजीनियर माननीय आईपी गुप्ता साहब सारे हिंदुस्तान में, हमें याद है कि हमें तो मुखिया साहब बुलाया नहीं, लेकिन हसनगंज भी आए थे, हमको जैसा प्रतीत होता है। उसने सारे जगह पूरा जिले में प्रखंड में जा जाके पान समाज को एकत्रित करने का काम किया और आज केवल कटिहार विधानसभा में हमारे पान समाज के लोग 10 से 12 हजार है और हम यहाँ से भी नेतृत्व कर सकते हैं। अब रही बात कि केवल हम अपनी जाति को लेके या पान समाज को लेके या ST SC को लेके हम आगे नहीं बढ़े। हमारा उसके लिए एक पार्टी होना चाहिए। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि हमार डाक सुने केहू ना चोले तो एक नहीं चलो रे एक नहीं चलो। माननीय आईपी गुप्ता साहब ने यही आवाज को उठाया और पान समाज को लेके इसने आगे बढ़ाया और आज के डेट में इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सैंपल नहीं मिला है। या IIP इंडियन इनकलाब पार्टी का गठन किए हैं और क्या नई पार्टी है, फिर भी हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हम कन्फर्म में अध्ययन करते हैं कि 15 से 20 सीट हमें इसे भी अगर बना भी हमारा कैंडिडेट हो जाता है समस्तीपुर साइड में तो 15 से 20 सीट हमारा। तो उसने इंडियन इनकलाब पार्टी का गठन किया, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चुनाव आयोग के यहाँ गया है और हमें कोई नहीं बताया, लेकिन हमने देखते हैं इनका YouTube या फेसबुक या इनका, तो प्रथम इनके मांग है कि हमको चरखा चुनाव चिन्ह दिया जाए। हमने आईपी गुप्ता साहब को लिखा है कि चरखा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो सिलिंग पेन मिल जाए तो और अच्छा रहता है, क्योंकि वो साफ दिखाई देता है। हाँ, चरखा के अलावा बहुत अच्छा मतलब है इसमें दिखाई। तो हमने लिखा भी है, वायलेट पेपर में साफ आता है। तो यह
केवल 5 समाज से गठन हुआ है, महासंघ बोल के गठन हुआ है, लेकिन इन्हें पार्टी में हम जाति से नहीं जाएंगे। पार्टी सर्वदलीय होता है, सभी जातों का होता है। इसलिए इंडियन इनकिलाब पार्टी और जहाँ तक इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का जो नेतृत्व है, यह बहुत अच्छे हैं और इनका कार्यकलाप जो चल रहा है देख रहे हैं, नए में देख रहे हैं, कितना दिन हुआ ही है, अभी पूरा हिंदुस्तान में पॉपुलर है। और हमने कल देखे इनको, इनके 6-7 को कमांडो आगे पीछे है, कितना जल्दी आ गया है। तो यह व्यक्तित्व के धनी हैं और मुझे बार कालगत पंचायत के उप मुखिया महोदय दशरथ दास जी ने, अशोक जी से बातचीत हमेशा होते रही है, इसलिए उनसे ज़्यादा कंसर्न है कि हम पंचायत समिति के बावजूद शिक्षक नियोजन इकाई के प्रखंड सदस्य भी रह चुके थे। इन लोगों से हमेशा हमारा जान पहचान होते रहे हैं और हसनगंज प्रखंड में हम समझते हैं हम ही एक ऐसा जनप्रतिनिधि के रूप में है कि कहीं शिकायत सदानंद तिर्की से ना सीओ के यहाँ, ना बीडीओ के यहाँ, ना थाना में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना स्वास्थ्य केंद्र में, ना जीविका में कहीं शिकायत नहीं होगा। हमने स्वयं सभी के लोग, हमने इंडियन इनकिलाब पार्टी का जब इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इंजीनियर आई.के. गुप्ता साहब देखे, इसके बाद हमें शक हुआ। हमने कहा कि अशोक दशरथ जी गुप्ता लिखा रहे हैं, हमको तो शक आ रहा है। तो उसने कहा कि नहीं, उसका उधर का टाइटल ऐसा है, यही 5 समाज के ही लोग। इसके बाद इनको हमने खंगाला तो वास्तविक में 5 समाज के ही लोग थे। तो अगर यहाँ पर हमने दूर दराज से ही भी सुना है और देर दराज है, हम लोगों ने अभी सदस्यता ग्रहण नहीं किए हैं, हम देख रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कि चलिए आज हो सकता है तो जिला अध्यक्ष के गठन होगा। 5 समाज की तो कैलाश दास साहब यही है, लेकिन इंडियन इनकिलाब पार्टी का गठन होगा। हमने कहा कि कौन सा नाम है, तो बोला कि नाम कैसे चर्चा है। तो हमने उनको कहा था, मेरा मान्यता है हम अपने तरफ से, आप लोगों की तरफ से नहीं, कि कोढ़ा के वो साथी है नकुल दास जी, अगर वह रह जाते तो हमको लगता है कि कटिहार जिला में नहीं होता। हालांकि दोस्तों इंडियन इनकिलाब पार्टी और साथ में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आई.पी. गुप्ता जी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।